खबर से कोई बंदा आया वापस कि मुझे ब्यूटी पार्लर पे ले चले? बाबा महीना हो गया, मैं थोड़ा जो है ना फिसल फुसल कराना, मेरे चेहरे ते ना कोई अच्छा नहीं पिया लगता। कई ने तो कन्ना च सराख ही 10-10 किए। खुदा ने तुहानू मुकम्मल बनाया, खुदा ने जिहड़ी शह बनाई उन्हें क्या अच्छा है। खुदा ने जो इंसान बनाया तो की क्या उन्हें अच्छा है, जिहड़ी शह बनाई उन्हें क्या अच्छा है। पर वाहिद एक इंसान है जो अच्छा, खुदा के कलाम रद्द कर रहा। आंदा नहीं नहीं इंज नहीं मैं सोना लग रहा, इस तरह मैं खूबसूरत नहीं लगती। कोई 10 को वालियां करना चुनिया चाहिए, सराख कान के अंदर होना चाहिए, नाक के अंदर सराख होना चाहिए। यह गुलामी को ज़ाहिर करता है। शैतान को हम आका बनाते हैं, बाइबल के हवाला मेरे पास से ले ले जितने लेने हैं, ठीक है। नत्थ पता किनू पाई जाती है? जेड़ा भैड़ा डंगर हुंदा। बड़ा कोई बंदा आखना ना मैं तेनों नत्थ पा देंगा, तेनों लग पता जाएगा। हुणे मैं तेनों नत्थ ना पा दी तो गल करी। नत्थ उसे डालते हैं जो जानवर मारने वाला, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा। जितने लोग YouTube चैनल के ऊपर हमारे इस मैसेज को सुनते हैं उन सबको भी मसीह यीशु में मैं सलाम पेश करता हूं। और ये उन लोगों की मोहब्बत है जो कि खुदा के कलाम को YouTube चैनल के वसीला मैसेज को सुनते और आगे शेयर करते हैं। यह भी एक खिदमत का हिस्सा है, क्योंकि खुदा के कलाम अक़दस के अंदर लिखा हुआ है कि तुमने क्या करना है, खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना है। और इबादत करने का जो तरीकाकार है वो यही है, सबसे पहली बात कि हमने खुशी से खुदा के घर के अंदर आना है। और जब हम खुशी से आते हैं, दाऊद ज़बूर नंबर 100 के अंदर कहता है कि गाते हुए उसके हजूर क्या करो, दाखिल हो। और जो है खुशी से खुदावंद की क्या करो, शुक्रगुजारी करो। यकीनन शुक्रगुजारी वही कबूल होती है जो हमारे दिल से निकलती है। ये वो बात नहीं होनी चाहिए कि ये लोग होंठों से तो मेरी तज़ीम करते हैं पर इनके दिल मुझसे दूर है। खुदा जो है क्या मांगता है, इंसान का दिल। खुदा का नबी विलियम मैरियन ब्रैनम अपने एक मैसेज के अंदर कहता है कि आपको पता है कि रूह जो है वो कहां पर है? इंसान के बदन के अंदर जो रूह है वो कहां पर है? दिल के 4 खाने हैं और एक खाना ऐसा जहां पर खून नहीं होता, वहां पर रूह हो सकती है। तो यहां पर गौर कीजिएगा। इसीलिए दिल जो है जिस्म का बादशाह है, इसीलिए उसे कहा गया है कि खुदा इंसान के दिल पर निगाह करता है। हर चीज का ख्याल कहां से निकलता है? दिल से। तो यहां पर आज हम खुदा के कलाम अक़दस के बारे में जानेंगे, आज के जमाना की दुल्हन के बारे में, जो हमारा अनुमान है आज के जमाना की दुल्हन। यह कौन सा जमाना है जिसके अंदर हम आज जिंदगी गुजार रहे हैं? किसी को पता है तो वो जरा हाथ अपना उठाए जी। बाइबल अक़दस के अंदर आपको पता है 7 कलीसिया इस जमाने हैं मकाशवा की किताब के अंदर, और 7 ही दिन है, 7 कामलियत है, 7 सितारे हैं और 7 अंड है। खुदा ने 6 दिन क्या किया था? कामकाज किया, और 7वें दिन उसे बरकत दी ताकि लोग क्या करें? मेरी इबादत करें। लेकिन लोग इस कदर अपने कामों के अंदर खो चुके हैं कि वो खुदा को वक्त नहीं देते। उनके पास टाइम नहीं है कि वो ये जो दिन खुदा ने इसलिए इंसान को दिया था, आपका जानवर, आपके जो नौकर हैं उनको भी रेस्ट मिले, और 7वें दिन तुमने क्या करना? मेरे हुजूर हाजिर होना है। तो हम हाजिर नहीं होते, हम गैर हाजिर रहते हैं। आइए बगैर देर किए हुए हम अपने अनुमान की तरफ बढ़ते हैं। मकाशवा की किताब, उसका 21 बाब, उसकी 9 आयत।
जिन बच्चों के पास बाइबलें होती हैं वो जरूर लाया करें, और जिनके पास बाइबलें नहीं हैं वो मुझे बताएं ताकि उनको बाइबलें दी जाएं। तो यहां पर आज हम सीखेंगे, जिस जरा बुलंद आवाज से पढ़िएगा, मकाशवा की किताब उसका 21 बाब उसकी 9 आयत। जी क्या लिखा हुआ है? फिर उन 7 फरिश्तों में से जी जिनके पास 7 प्याले थे जी और वो पिछली 7 आफतों से जी भरे हुए थे, जी एक ने आकर मुझसे कहा, एक ने आकर मुझसे कहा, जी इधर आ, हाँ जी, मैं तुझे दुल्हन यानी बरा की बीवी दिखाऊं। यीशु मसीह की जो दुल्हन है, आ मैं तुझे दिखाऊं। आज दुनिया की दुल्हन में और यीशु मसीह की दुल्हन में जमीन और आसमान का फर्क है। एक दुनियावी कलीसिया है और एक रूहानी कलीसिया है। चर्चेस भरे हुए हैं, लोग ये दावा करते हैं हम खुदा की इबादत करते हैं। याद रखिएगा कि काइन ने भी इबादत की, उसने मजमा बनाया। जिस तरह हाबिल ने बर्रा खुदा के हजूर लाया तो आकर कुर्बान किया, लेकिन गौर कीजिएगा कि किस तरह जो है काइन की इबादत को खुदा ने कबूल ना किया। इबादत उसने भी की थी, परस्तश उसने भी की थी, खूबसूरती को लाया था और खुदा ने जो है खूबसूरती को रद्द कर दिया। लेकिन हाबिल जो था उसकी कुर्बानगाह बिल्कुल सादा थी। कैसी थी? सादा थी। तो अब यहां पर हम गौर करेंगे कि यहां पर कहा गया है कि आ मैं तुझे क्या दिखाऊं? बर्रा की बीवी, बर्रा की दुल्हन। और दुल्हन जो है वो अपने आप को किस मरहला के अंदर जाकर तैयार करती है? आपको पता है जब शादी कार्ड भेजा जाता है तो 6 माह पहले, 3 माह पहले जो है तैयारी पहले शुरू हो जाती है कि हमने उस प्रोग्राम के अंदर जाना है। दुल्हन एक ही है, तैयारी सभी कर रहे हैं, लेकिन उसमें दुल्हन एक ही है जो कि जाएगी। इसी तरह आज बहुत सी कलीसियाएं हैं, लेकिन उनमें दुल्हन एक है जो यीशु मसीह लेने के लिए आएगा, जिसने तैयारी की है। और तैयारी किस चीजों से की है ये आज हम जानेंगे। मजीद मैं अपने अनुमान की तरफ आगे बढ़ूं। आपको पता है आजकल जो रिश्ते करवाते हैं ना, बड़िया सारिया भैन रिश्ते करवानिया ने, क्योंकि उन्होंने कारोबार है, उन्होंने पेशा ही है। वे हमने क्या करना है? रिश्ते करवाने हैं। किसी से 5,000 लिया तो मैं बहन आपको रिश्ता करवा दूंगी, बड़ा अच्छा लड़का है, लड़का आगे भावे नशई बैठा हो, उसको अपने पैसे से गर्ज है, उसको उसकी लड़की की जिंदगी से कोई गर्ज नहीं। उसने लड़के वालों से भी पैसा लेना है, उसने लड़की वालों से भी पैसा लेना है, और वो उनको आपस में जोड़ रही है। लेकिन बाइबल अक़दस के अंदर लिखा है ना हमवार जुए के अंदर मत जुटो। अगर आप ईमानदार हैं तो आप अपने रिश्ते जो है किन लोगों के अंदर करें? ईमानदारों के अंदर, जो खुदा को जानते हो। आज हम ये बात बाइबल से जानेंगे कि किस तरह खुदा का जो बंदा अब्राहम है, उसने अपने नौकर को भेजा। उसका नौकर इस कदर खुदा परस्त था। याद रखिएगा यीशु मसीह ने क्या कहा? आज के बाद मैं तुमको नौकर नहीं कहूंगा, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि मालिक क्या करता है। तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे भाई हो, जहां पर मैं हूं वहां पर तुम हो। अब याद रखिएगा कि किस तरह अब्राहम, पैदाइश की किताब 24 बाब निकाल के देख लें जरा, ताकि आप देख सकें क्या लिखा हुआ है। रिश्ता देखने के लिए किससे भेजा जाता है? आज बड़े सारे खदाम हैं जो रिश्ते करवा रहे हैं, आपको पता है, लेकिन वो अपने आप को मुतारफ नहीं करवाते। वो दुल्हन को मुतारफ किसका कराते हैं? यीशु मसीह का जो दुल्हा है, ताकि वो उस दुल्हे को जाने कि वो कैसा
ऐसी दुल्हन चाहता है जिसे वो लेने के लिए आएगा। जी क्या लिखा हुआ है जरा पढ़िएगा। अब्राहम जी पहली आयत से पढ़िएगा, बुलंद आवाज से जरा पढ़ें ताकि सब सुन सकें। और इब्राहिम ज़हीर और उमर सीधा हुआ। हाँ जी। खुदावंद ने सब बातों में इब्राहिम को बरकत बख्शी। हाँ जी। और इब्राहिम ने अपने घर के अली सर नौकर से जो जी पढ़िएगा। हाँ जी। और इब्राहिम ज़हीफ और इब्राहिम नहीं, लफ्ज अब्राहम है। और इब्राहिम ज़हीफ और उमर सीधा हुआ जी। और खुदावन ने सब बातों में इब्राहिम को बरकत बख्शी थी। हाँ जी, खुदा ने उसे बरकत बख्श रखी थी क्योंकि वो खुदा के कलाम पर चलने वाला था। आगे अब वो अपने बेटे की दुल्हन तलाश करने के लिए किसे भेज रहा है? अपने घर के नौकर को, क्योंकि अगर अब्राहम ईमानदार है तो उसका नौकर भी खुदा से डरने वाला है। उसने अपने घर का जो नौकर है उसको भी ऐसे नहीं रखा हुआ, वो भी अब्राहम के खुदा को जानता है और वो बड़ा दुआ गो है। आज आप इस बात से सीखिएगा, पैदाइश की किताब जो है ये एक, अगर पैदाइश बच्चे की जमीन पर ना हो तो वो कैसे उसका आगाज होगा? वो पैदा ही नहीं हुआ, पैदाइश होगी तो आगाज होगा ना। पैदाइश की किताब एक बीच का मौजू है, यहां से हर एक चीज का आगाज होता है। खुदा का नबी विलियम ब्रैनम कहता है जो कुछ आज हमें दुनिया के अंदर नजर आ रहा है यह पैदाइश की किताब के अंदर मौजूद है। जी आगे बढ़िएगा, क्या लिखा हुआ है? और अब्राहम ने अपने घर के सालखोर्दा नौकर से, हाँ जी, जो उसकी सब चीजों का मुख्तियार था, सब चीजों का मुख्तियार नौकर है। क्यों? क्योंकि वो खुदा से डरने वाला है और अब्राहम जो है खुदा से डरने वाला था और उसका नौकर भी खुदा से डरने वाला, नौकर भी ईमानदार है। आगे कहा तू अपना हाथ जरा मेरी रान के नीचे रख। अपना हाथ क्या कर मेरी रान के नीचे रख। जी हवाले इसलिए बढ़ा रहा हूं ताकि सब सुन सकें। पैदाइश 26 बाप। मैं तुझसे खुदावन की जो जमीन और आसमान का खुदा है, जमीन और आसमान का खुदा एक ही है, दुनिया के ऊपर और कोई दूसरा खुदा है ही नहीं। क्योंकि आपको पता है एलिया के जमाने के अंदर भी बड़े सारे जो थे खुदाओं को मानने वाले थे, लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है कि इस्राएल जान ले, इस्राएल के अंदर एक ही खुदा है, दूसरी कौमें जान ले इस्राएल के अंदर एक खुदा है। आज हमारे दरमियान भी एक ही खुदा है। आमीन। जी पढ़िएगा। का खुदा है कसम लूं हाँ जी। कि तू कनानियों की बेटियों में से, जी किसी गैर कौमों की बेटियों में से मेरे बेटे के लिए बेटी ना भी आना। आगे खुद घर रहा, नौकर को भेजा जो उसके बेटे के लिए जो है दुल्हन तलाश करता है। आगे जिनमें मैं रहता हूँ, जी किसी को मेरे बेटे से नहीं ब्याहेगा। नहीं ब्याहेगा। आगे क्योंकि वो चाहता था कि उसके बेटे की शादी जो है ऐसी दुल्हन से की जाए जो खुदा से डरने वाली हो, जो मेरे खुदा को जानती हो, जो कि खुदा के हुक्मों को बजा लाने वाली हो, जो दुआ करने वाली हो, जो खुदा के हजूर खड़े होने वाली हो। ऐसी मेरे बेटे के लिए तूने क्या करनी है? दुल्हन तलाश करनी है। ते अज साडी तलाश च ते फिर उस जमाना दी तलाश च फर्क है। अच्छी वेखने कुड़ी खूबसूरत होनी चाहिए, वाल उन्हें रंगे होने भावें, पता है, और बेशक इतने इतने हों कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्ची बड़ी खूबसूरत है जी। खुदा इंसान की सूरत नहीं सीरत देखता है। God bless you, brother. खुदा इंसान के दिल को देखता है। Absolutely. खुदा उसे पसंद करता है जो उससे डरने वाला वो खूबसूरत है। याद रखिएगा, आज हम बाहर की खूबसूरती को देखते हैं पर खुदा अंदर की खूबसूरती को देखता है। Amen. इंसान जाहिरी चीजों को देखता है पर खुदा जो है इंसान के दिल पर निगाह करता है। याद रखिएगा, आगे बढ़िएगा। बल्कि तू मेरे वतन में से, मेरे वतन में से
मेरे रिश्तेदारों के हमारा पास वतन कौन सा है ये भी बता दूं। हमारा वतन क्या है? पाकिस्तान है। हम पाकिस्तान के शहरी हैं, बड़े फख्र से कहते हैं ये हमारा वतन, तराने गाते हैं। पता है? आए वतन, पाक वतन। याद रखिएगा, हमारा वतन ये नहीं है। हम यहां पर परदेसी और मुसाफिर हैं। हमारा वतन उस समान है जहां से हम आए हैं, लेकिन इस जमीन पर हम आरजी तौर पर हैं। याद रखिएगा जी। पढ़िएगा आगे। मेरे रिश्तेदारों के पास जाकर जी साढ़े रिश्तेदार कह रहे हैं यीशु मसीह के पास आए, देख तेरे बहन और भाई जो है तुझे क्या कर रहे हैं, बाहर बुला रहे हैं। उसने कहा कौन है मेरे बहन, कौन है मेरे भाई? मेरे बहन भाई तो ये हैं, मेरे रिश्तेदार ये हैं जो खुदा का कलाम सुनते हैं। वो हमारे रिश्तेदार हैं, वो हमारे बहन भाई हैं। ये वो रिश्तेदारों की बात नहीं हो रही जिनको असी खूनी रिश्ता कह रहे हैं, जिस्मानी रिश्ता कह रहे हैं। असल रिश्ता वो है मसीह में हम सब बहन भाई हैं। ये दुनियावी रिश्ता यहां पर खत्म हो जाता है मरने के बाद, लेकिन जो मसीह के खून के नीचे हम इकट्ठे होते हैं ये रिश्ता आसमान पर भी खत्म नहीं होगा। ये अब्दी रिश्ता है और अब्दी सिर्फ खुदा है। दुनिया की कोई चीज अब्दी नहीं, हर एक चीज खत्म हो जाएगी, लेकिन उसकी दुल्हन अब्दी है। याद रखना, खुदा अब्दी है तो फिर उसकी दुल्हन भी अब्दी है। जी आगे बढ़िएगा। मेरे बेटे इजहाक के लिए बीवी लाएगा। जी उस नौकर ने उससे कहा, हाँ जी, शाहिद वो औरत इस मुल्क में मेरे साथ आना अगर वो औरत मेरे साथ आना ना चाहे तो फिर आगे। तो क्या मैं तेरे बेटे को उस मुल्क में जहां से तू आया है हाँ फिर जी। ले जाऊं? उसे वहां ले जाओ। आगे से अब्राहम का जवाब सुनिए। तब अब्राहम ने कहा, हाँ जी, खबरदार, तू मेरे बेटे को वहां हरगिज ना ले जाना। मेरे बेटे को हरगिज वहां ना ले जाना, क्योंकि बेटा जो होता है दुल्हन को लाने वाला होता है। याद रखिएगा, जिस तरह के आज खुदा का बेटा यीशु मसीह आने वाला है, और कहां पर? अपनी दुल्हन को लेने के लिए। दुल्हना बड़िया सज सवर रही ने, ठीक है। इन्हें झुमके पाए होंगे ने दुल्हना ने, ते स्टेज के उत्ते ललकारा मार रही होंदियां ने। वो देखो खादमा ने, बाइबल में कहां पर लिखा है? बाइबल के अंदर औरत लीड कर सकती है, औरत परीच कर सकती है। बाइबल में देखिएगा, बाइबल मना करती है। हम खुदा के कलाम को फिर छोड़ते हैं। खुदा मना करता है, रसूल कहता है औरत का कलीसिया के मजमा में बोलना शर्म की बात है। क्यों? कि आदम ने फरेब नहीं खाया, बल्कि औरत फरेब खाकर गुनाह में पड़ गई। इसलिए मैं इजाजत नहीं देता कि औरत सिखाए या मर्द पर हुक्म चलाए, क्योंकि आदम को हुक्मरान ठहराया गया था। घर का सरबराह जो है वो कौन है? आदम है। आज का आदम शोहर सरबराह है। आगे बढ़िएगा जरा। खुदावंद आसमान का खुदा, खुदावंद आसमान का खुदा, जो मुझे मेरे बाप के घर जो मेरे बाप के घर और मेरी जात भूमि से निकाल लाया, मुझे लोग निकाल कर अलग किया है। अब दुनियादारों के साथ मेरा कोई लेन देन नहीं, ना मेरा उनसे तल्लक है। मैंने पुरानी जिंदगी को छोड़ दिया है, पुराने रिश्तेदारों को छोड़ दिया है जो मेरे खुदा को नहीं जानते। मेरे रिश्तेदार कौन है? जो खुदा से डरने वाले हैं, जो खुदा के कलाम के साथ खड़े होने वाले हैं, जो खुदा के कलाम के साथ चलने वाले हैं। जिस तरह हनूक खुदा के कलाम के साथ चलता रहा, जो कि दुल्हन की नुमाइंदगी करता है। 365 साल के अंदर वो उठा लिया गया तूफान नूह से पहले। यह दुल्हन की नुमाइंदगी है। जी आगे बढ़िएगा। और जिसने मुझसे बातें की, जिसने मुझसे बातें की, खुदावंद ने अपने बंदा से कलाम किया था कि तू पुरानी जिंदगी को छोड़ दे। उसके सारे रिश्तेदार जो नातेदार थे वो बुत परस्त थे, बुतों को मानने वाले थे, पीरों फकीरों को मानने वाले थे। खुदा ने उसे बुलाया है, बाहर आ जा, छड़ दे। अगर उन्हें छड़िया तो फिर सारा ने भी छड़िया है।
उसकी दुल्हन ने भी छड़िया है, अब्राहम ने छोड़ा है तो उसकी बीवी भी उसके साथ है। बाइबल में हमें यह नहीं मिलता कि वो वापस अपने मेके गई हो ना। पीछे मुड़ के मत देखे, आगे की तरफ देखिएगा जहां से आपका दूल्हा आने वाला है। आपकी नजरें कहां पर होनी चाहिए? इंतजार होता है, 6 माह पहले तैयारी हो रही होती है शादी की। बड़े मैं लिबास नहीं पा के जाना, तो मैं फलाने दे फंक्शन ते पाया सी, लोग की कहणगे हैं। ते जे तुहानू लोग ये कहणगे ते खुदा भी तुहानू फिर गुनाह दे विच नहीं लैके उत्ते जाएगा। वो भी चाहता कि मेरी दुल्हन पाक ते साफ होए। कैसी होए? गुनाह उहदे अंदर ना होए, बदी उहदे अंदर होए ना होए, दाग या धब्बा या झुर्री उसके अंदर ना हो। कैसी? पकीज़ा। और दुल्हन वही कहती है जो उसका दुल्हा कहता है। तो हमारा दुल्हा कौन है? यीशु, जो कलाम मुजस्सम हुआ। हम वही कहेंगे जो हमारा दुल्हा कहता है, क्योंकि हमारी पहचान कलाम से है। हर बीवी की पहचान उसके शौहर के नाम से है। ऐसी बात है। तो हमारी पहचान क्या है? किसी बिशप के नाम से है, हाँ जी, किसी मिनिस्ट्री के नाम से है, किसी बाइबल कॉलेज के नाम से है। हमारी पहचान कलाम है। हम ये कहते हैं, हमारा दुल्हा ये कहता है, हम इस पर आमीन करते हैं। यीशु मसीह ने ऐसे थोड़ा कहा था, मेरी भेड़े मेरी आवाज को पहचान दिया ने। दूल्हे की आवाज केड़ी है ते गैर की आवाज केड़ी है? वो गैर के पास नहीं, वो गैरों के पीछे नहीं जाएंगी। दुल्हन कलाम के साथ खड़ी होगी। दुल्हन कलाम से सब अपने आप को संवारेगी। दुल्हन कलाम से तैयार होगी, जिससे वो लेने के लिए आएगा। आगे बढ़िएगा। जिसने मुझसे बातें की, जी, खुदा ने अब्राहम से बातें की थी। आगे, और कसम खाकर मुझसे कहा, हाँ जी, मैं तेरी नस्ल को, मैं तेरी नस्ल को, खुदा का वादा है। आगे, ये मुल्क दूंगा, ये मुल्क दूंगा। वही तेरे आगे आगे जी, अपना फरिश्ता भेजेगा। फरिश्ता कौन है? सभी जानते हैं। मैंने बहुत दफा मैसेज दिया, फरिश्ता के तलक से, यह फरिश्ता जिसके बारे में खुदा ने कहा था, मेरा फरिश्ता तेरे आगे आगे चलेगा। दिन के वक्त किसके अंदर? बादल के सतून के अंदर। रात को जो है आग के सतून के अंदर। मेरा नाम उसमें रहता है, लेकिन तू उसके आगे खता ना करना, वो तुम्हारी खता नहीं बख्शेगा। और वो फरिश्ता कौन था? वो खुदा था जो थियोफनी बदन के अंदर था, यीशु मसीह। याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा। कि तू वहां से मेरे बेटे के लिए बीवी लाए, हाँ जी, और अगर वो औरत तेरे साथ वो मुल्क जो मैं तुझे दूंगा, वहां से मेरे बेटे के लिए बीवी लाना। यह चुनाव खुदा का है। हम इंसान का चुनाव कर लेते हैं। जी, साडे वड्डियां ने गल कह दी है, इत्थे हुण आमीन, साडे बाप दादा दी मिशन है। यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे बाप दादा ने नबियों का मर्डर किया, उन्हें कत्ल किया, और तुम उनके मकबरे सवारते हो। साडे प्यो दादा दी मिशन है, असी नहीं जी इहनूं छड्डना। क्यों? अगर वो अंधेरे में थे तो आज रोशनी का जमाना है। हमारे आगे भी एक फरिश्ता है, हमारे जमाने का भी एक फरिश्ता है। 7वें कलीसिया जमाने का फरिश्ता, 7 सितारे जो कि यीशु मसीह के हाथ के अंदर है, वो कलीसियाओं के 7 पैगंबर हैं। और 7वां फरिश्ता उसकी दुल्हन के लिए भेजा गया है जमीन पर। किसके लिए भेजा गया है? दुल्हन को उसके कलाम से, आखिरी वक्त के मैसेज से तैयार कर सके। याद रखिएगा। जी, बढ़िएगा आगे। तू मेरी इस कसम से छोटा पर, हाँ जी, मेरे बेटे को हरगिज वहां ना ले मेरे जाना। बेटे को हरगिज वहां नहीं तूने लेके जाना। आगे, क्योंकि खुदा बाहर बुलाता है। उस नौकर ने अपना हाथ अपने आका इब्राहिम की रान के नीचे रखकर, हाँ जी, उससे इस बात की कसम खाई। जी, तब वो नौकर अपने आका के ऊंटों में से हाँ जी, 10 ऊंट रवाना लेकर, हुआ, हाँ जी, और उसके आका की अच्छी अच्छी चीजें हाँ जी, उसके पास थी। हाँ जी,
और उठकर मेसोपोटामिया में नखूर के शहर को गया। हाँ जी और शाम को जिस वक्त औरतें पानी भरने आती हैं, जी उसने उस शहर के बाहर बाउली के पास जी ऊँटों को बिठाया आगे। और कहा, आए खुदावन मेरे आका। अब वो दुआ कर रहा है, उसका नौकर खुदा से दुआ कर रहा है, जो रिश्ता तलाश करने के लिए गया है। किसके लिए? इसहाक। अपने आका के बेटे के लिए बीवी तलाश करने गया और खुदा से दुआ कर रहे थे। अज असी दुआ नहीं करते, असी उन्होंने रिश्तेदार लोग कहने जेड़े खुदा नूं जानदे ही नहीं। असी उन्होंने भैनों कहांगे जेड़ियां खुदा नूं जानदियां ही नहीं कि तुसी रिश्ता करा दो। हम उन लोगों को कहेंगे जिन्होंने ये कारोबार बना रखा है पैसे बटोरने का। खुदा के कलाम अक़दस में से देखें, खुदा का बंदा अब्राहम, उसने किसे भेजा है? अपने बेटे की बीवी तलाश करने के लिए, जो खुदा से डरने वाला है, जो खुदा के आगे दुआ करने वाला है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। अब उसका लिए निशान देखिएगा, उसने कौन से निशान का चुनाव किया जी? और कहा, आए मेरे खुदावन। हाँ जी, दुआ कर रहा है अली सर। हाँ जी, आका इब्राहिम के खुदा, आका अब्राहम के खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि आज तू मेरा काम बना, आज मेरा तू काम बना दे। और वो दुआ के अंदर कहता क्या, जरा अल्फाजों पर गौर कीजिए। हाँ जी, और मेरे आका इब्राहिम पर करम कर। जी देख, मैंने पानी के चश्मा पर खड़ा हूँ हाँ जी, और इस शहर के लोगों की बेटियां हाँ जी, पानी भरने को आती हैं। जी सो ऐसा हो के हाँ जी, जिस लड़की से मैं कहूँ, जो उसने दुआ के अंदर मांगा, जिस लड़की से मैं ये बात कहूं कि मुझे पानी पिला, और वो आगे से कहे कि मैं तेरे ऊंटों को भी पिलाती हूं, वही मेरे आका के बेटे के लिए दुल्हन होगी। अब देखे कलाम अक़दस के अंदर क्या लिखा है, जैसा तुम चाहते हो तुम्हारे लिए वैसा ही होगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। उसने मांगा है, जैसा मांगा वैसा पाया। शक ना करें, यकीन करें कि जो कुछ मांगते हो वो तुम्हें मिल गया, तुम्हारे लिए ऐसा होगा, कोई बात नामुमकिन नहीं। अब देखिएगा दुआ के अंदर उसने क्या कहा जी, कि जरा अपना घड़ा झुका दे हाँ जी, तो मैं पानी पी लूं। हाँ जी, और वो कहे कि ले पी, हाँ जी, और मैं तेरे ऊंटों को भी पिला दूंगी। हाँ जी, मैं तेरे ऊंटों को भी। दुआ के अंदर उसने यही मांगा, तो ऐसा ही हुआ। जब वो लड़की आई, उसने कहा जरा मुझे पानी पिला, उसने कहा मैं तेरे ऊंटों को भी पिलाती हूं। जो उसने मांगा था वो वैसा ही पाया। याद रखिएगा, आगे जरा पढ़िएगा। तो वो वही हो जिसे तूने अपने बंदा इसहाक के लिए ठहराया उसने है। खुदा को आगे रखा है, खुदावंद वही लड़की हो दुआ के अंदर जो उसने मांगी, वही मेरे आका के बेटे के लिए दुल्हन होगी। तो खुदा ने फिर वैसा ही किया। जो खुदा की रहनुमाई में चलते हैं, जो खुदा के कलाम के पीछे चलते हैं, जैसा मांगते हैं वैसा पाते हैं। रास्तबाज से किसी नेमत को बाज नहीं रखा जाता जी। आगे, और इसी से मैं समझ लूंगा, इसी से ये निशान, उसने कहा अगर मैं ये कहूं मुझे पानी पिला, तो के मैं तेरी ऊंटों को भी पिलाती हूं, वही मेरे आका के जो है बेटे की बीवी होगी, दुल्हन होगी जी। कि तूने मेरे आका पर करम किया है। मेरे आका पर कर्म किया है। और वो ये कह ही रहा था, अभी वो ये कह ही रहा था, गल मुझे कि देखो पूरी किस तरह होती है। जो खुदा से मांगते हैं खुदा देता है जी, उसके सारे वादे हां के साथ हैं। उसने जो कहा पूरा किया जी। आगे, कि रबका जो इब्राहिम के भाई नाहूर की बीवी जी मलका के बेटे बैतुएल से पैदा हुई, जी जी, अपना घड़ा कंधे पर लिए हुए निकली। अज साडे लिए बड़ियां सहूलतां जे, घर घर दे अंदर टूटियां लगियां ने। पुराने वक्तों के अंदर हम खुद पानी भर के लाते रहे हैं बाहर से, और उन वक्तों के अंदर औरतें जाती थी कुओं से पानी भर के लाती थी घर के लिए, इस्तेमाल के लिए।
पीने के लिए। अब यहां पर देख रहे हैं ये लड़की जो निकली है पानी भरने के लिए आई है, घड़ा लिया हुआ है। घड़ा देखा कभी? कोरा घड़ा लिया है, ओदा पानी बड़ा ठंडा रहता है जी। आगे। वो लड़की नहायत खूबसूरत हाँ जी और कंवारी और मर्द से नावाकिफ थी जी वो नीचे पानी के चश्मा के पास गई जी। और अपना घड़ा भर कर ऊपर आई। हाँ जी तब वो नौकर उससे मिलने को दौड़ा हाँ जी। और कहा कि वो दौड़ता जे, खुशी की इंतहा नहीं। मालिक ने मुझे ये इज्जत बख्शी है कि मैं उसके बेटे के लिए बीवी तलाश करूं। देखिएगा वो दौड़ कर गया है और क्या कहा जाकर, जो दुआ के अंदर मांगा वैसा ही होगा उसके लिए। जी सुनिएगा। जरा अपने घड़े से थोड़ा सा पानी मुझे पिला दे। जी थोड़ा सा पानी मुझे पिला दे, घड़ा उल्टा ताकि मैं पानी पी सकूं। आगे। उसने कहा पीजिए साहब। हाँ जी और फौरन घड़े को हाथ पर उतार कर उससे पानी पिलाया। जी। जब उसे पिला चुकी के लिए भी क्या पानी बात है, जरा जोरदार ताली बजाएं। जो दुआ मांगी है खुदावंद, मैं कहूं मुझे पानी पिला और वो मुझे आगे से क्या कहे कि मैं तेरी ऊँटों को भी पिलाती हूँ। ऐसा ही हुआ। वही मेरे आका के बेटे की बीवी होगी, वही दुल्हन होगी। मैं समझ जाऊंगा कि खुदावंद तूने उसे भेजा है। पता चला? तो खुदा आज भी अपने खादमों के वसीला जो है दुल्हन को बुला रहा है। लेकिन बड़े सारे खादम जो है आज अपना मतारफ करा रहे हैं। हमने अपने आप को मतारफ नहीं कराना, बल्कि यीशु मसीह को मतारफ कराना है जो दुल्हा है। आप उसके दुल्हन हैं। यूहन्ना से कहा गया था, उसने क्या कहा था? जी दुल्हन, याद रखिएगा। और उसने दुल्हन को जो है दुल्हा के साथ मतारफ कराया है। जब दुल्हा उनसे जदा किया जाएगा तब वो रोजा रखेंगे। याद रखना, दुल्हा यीशु मसीह जिसे वो अपनी दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है। तो यहां पर देखिएगा, आगे बढ़िएगा। पानी भर भर लाऊंगी जी जब तक वो पी ना चुके। हाँ जी। और फौरन अपने घड़े को हौज में खाली करके ये खुदा परस्त बेटियों की क्या है? दुल्हन की क्या है? एक मिसाल है। आज तक किसी को बेटी को 3 बारी पानी मांग, अब पापा तुसी तो बहन ही नहीं दे रहे। जो मैं बहन लगनी है पानी मंगन लग पैंदे हो। दुल्हन से देखे घड़ा बड़ा वजनी है ते गिलास बड़ा छोटा है। असी इत्थों ही पा के देना बड़ा औखा, कुआं दूर है तो ऊँट वाली लिया रही है भर भर के। कैसी वो दुल्हन थी। फिर कहते हैं हम आज के जमाना की दुल्हन है। यह दुल्हन का जमाना है। जी आगे बढ़िएगा। फिर बावली की तरफ बढ़ने दौड़ी। हाँ जी फिर दौड़ी है जिस तरह नौकर दौड़ रहा। आगे। और उसके सब ऊँटों के लिए भरा। हाँ जी वो आदमी चुपचाप उसे गौर से देखता रहा। हाँ जी ताकि मालूम करे हाँ जी। कि खुदावन ने उसका सफर मुबारक किया देखिए खुदा पर भरोसा है उसका। आगे है या नहीं। हाँ जी। और भाई जब खुदा ने जो मैंने दुआ के अंदर मांगा था, अगर मेरा सफर मुबारक कर दिया है तो आगे जरा पढ़िएगा। और जब ऊँट पी चुके हाँ जी तो उस शख्स ने 9 मिस्काल सोने हाँ जी की 1 नत और 10 मिस्काल सोने के हाँ जी 2 कड़े उसके हाथों के लिए निकाले। हाँ जी। और कहा कि जरा मुझे बता हाँ कि तू किसकी बेटी है। आज जरा असी जेस ते भी गल करा। जे असी दुल्हन दिखा रहे हैं ना तो दुल्हन ते जेस ते भी गल करा। जेड़े लोग अगे अगे मेहने देंदे ने की आंदा जी वर्त जड़े आंदे नहीं पांडे। बाइबल में देखिएगा, बाइबल के अंदर लड़की वाले जहेज नहीं देते। हम दुनिया की कॉपी करते हैं। बाइबल जो खुद खुदा है वो ऐलान करती है सारा कुछ दुल्हा खुद करता है। यीशु मसीह हमें लेने के लिए आना, केड़ा जहेज तैयार किया जाए। यीशु मसीह बदला ते आना है, तुसी थल्लों की लैके उड़ना है। केड़ा जहेज है तुहाडे कोल?
वो ये चाहता है कि आप मेरे हुक्मों को क्या करें, इनके साथ तैयारी करें, इससे तैयार हो। ते अज औरतां कित्थे जांदियां ने, ब्यूटी पार्लर। ध्यान करें, अज दुल्हन कित्थे तैयार होने जाती है। रोमियो 6 बाब निकाल लीजिए जरा, फिर आगे आएंगे इसकी तरफ, गौर कीजिएगा। दुल्हन की तैयारी की गल हो रही है। उसकी फरिश्ता ने कहा, आ मैं तुझे बरा की दुल्हन दिखाऊं। दुल्हन वेखनी जे ते अज वेखो फिर, ये जरा यसु मसीह की दुल्हन का चेहरा किंजदा ते दुनिया की दुल्हना के चेहरे किंजदे, चेहरिया तो पता लगता है। तुहाडे चेहरे लिखा ना, दरख्त अपने कामों से, काम केड़ा है, तुसी जो मर्जी को, असीं बड़े बलीवर हाँ, असीं बड़े ईमानदार हाँ, बड़े खुदा परस्त हाँ, ते जदों साडा लिबास ही साबित कर दिंदा असीं किड्डे को खुदा परस्त, साडा हुलिया ही साबित कर दिंदा, साडा ड्रेस ही साबित कर दिंदा असीं किड्डे को खुदा परस्त हाँ। अज इबादतां ते लोग इंज जांदे ने जिंज फैशन शो ते जा रहे हैं। आप खुदा के घर जा रहे हैं या फैशन शो पे जा रहे हैं? लोग यही समझते हैं ये किसी फैशन शो पे जा रहे हैं। इत्थे तक मिदियां पैंटा, ये मर्द का लिबास है। खुदा के कलाम अक़दस के अंदर लिखा हुआ है, औरत मर्द का लिबास है, खुदा ने लग रखा है। लेकिन आज बहनों ने पैंटे पहन ली हैं ते भरावां ने कन्नां च कांडे पा लेने। खुदा ने उन्होंने अपनी छबी ते बनाया है, तो फिर कहेंगे ने असीं बड़े ईमानदार। मत कहें, आप अपने आप को फरेब दे रहे, खुदा को तो दे नहीं सकते। आप झूठ बोलते हैं, बाइबल एक आईना है। शीशे के सामने जाओ तो पूरी तस्वीर लभदी है, साडे ते लिबास च केड़ा फर्क है, साडे मुंह च केड़ा फर्क है। कलाम आईना है, देखें इसको अपने आप में, आज चेक करें हम दुल्हन है या नहीं। जी पढ़िएगा उपदेश कह रहा हूं, अपना रोमियो 6 बाप है जी, पढ़िएगा जरा, जरा अज दी दुल्हन ते गल आएगी, इस जमाना दी दुल्हन ते। जी पढ़िएगा। बस हम क्या कहें, बस हम क्या कहें, यह बात रसूल कहता है जो कि इफिसस की कलीसिया का प्यंबर है। याद रखिएगा, यह बात उसने कही जिसका सामना उस सतून से हुआ है। जी क्या गुनाह करते रहे, क्या गुनाह करते रहे, गौरतलब बात है, ध्यान से सुनिएगा। क्या हम गुनाह करते रहे, आगे, ताकि फजल ज्यादा हो, ताकि फजल ज्यादा हो। ये बात पौलुस रसूल कह रहे हैं। जी हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। आगे, हम जो गुनाह के एतबार हम गुनाह के एतबार से मर गए हैं, हमने दुनिया को छोड़ दिया। छड्डिया जे दुनिया नूं कि नहीं, तौबा करन तो बाद असीं दुनियादारी च बहुते वड़ जाने, फिर दुनियादारी साडे विचों नजर आउण लग पैंदी है। हम क्या हुआ, आगे पढ़िएगा जरा फिर इस आयत को। हम जो गुनाह के एतबार से मर गए। कैसे मरते हैं? कदी वेख्या जे कोई बंदा मर गया होए, कोई भैन मर गई हो एक बारी, उन्हें आखा है मनु ब्यूटी पार्लर ते लै चलो, दफनाना मनु बाद च जे, पहले मनु ब्यूटी पार्लर ते खड़ो, मनु तैयार करो। यहां पर लिखा जब हम गुनाह के एतबार से मर गए, जब हम तौबा करते हैं तो ये ऐलान करते हैं अब हम दुनिया की तरफ से मर गए हैं। क्या है? दुनिया की तरफ से हम मर गए हैं। जरा आगे बढ़िएगा, रसूल क्या कहता है इस बारे में। क्योंकि उसमें आइंदा को जिंदगी गुजारे। जब हम दुनिया की तरफ से मर गए तो आइंदा को फिर दुनिया में जिंदगी क्यों गुजारे, उनके से काम क्यों करें जिनको छोड़ दिया। जी पहले भैन लिपस्टिक घट लानी सी, फिर बहुती लाने लग पी। मैं चर्च चली हाँ, मैं की हाँ, चर्च की लीडर हाँ। गौर करो, अब औरत लीडर नहीं होती। मत ऐसे खादमों के पीछे जाएं जो आपको ये तालीम दे रहे हैं, आपको गुमराह कर रहे हैं। लीडर हमेशा मर्द है, नबी लीडर है, मूसा लीडर था। हर जमाना के अंदर लीडर जो है मर्द रहा, बाइबल के अंदर औरत लीडर नहीं है। याद रखिएगा। जी आगे बढ़िएगा। गुनाह के तबार से मर गए तो आइंदा को क्यों फिर उसमें जिंदगी गुजारे, यानी पुरानी जिंदगी छोड़ दी। आगे, मरने के बाद बंदा कभी देखा जे कबर दे विच होगा जी मुर्दे क्या होए, मैनूं जरा प्यार करके ले आओ फिर कर, क्योंकि मर गया है, दुनिया नाल रब्ता खत्म हो गया उदा।
ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਆ ਪਾਦਰੀ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਫੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾ। ਆ ਪਾਦਰੀ ਕਾ ਛੱਡ ਐਸੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਇਹ औरत के फैशन ਜਿਹੜਾ ਇਹ कद लिए उतरिया है सारा सामान, ये जहन्नम के लिए उतरा है। खुदा का नबी ये बात कहता है, रूह जो इस वक्त कैद में, नबी का मैसेज है, ये आपको जहन्नम में ले जाएगा। यह जहन्नम से है, यह बज़ाई औरतों के लिए है, ना कि खुदा परस्त औरतों के लिए। आगे बढ़िएगा। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते? रसूल फिर ये बात कहता है, तुम नहीं जानते, तुम्हें बताया जा रहा है, तुझे सिखाया जा रहा है कि तू यीशु मसीह की दुल्हन है। आगे तेरा दुनिया से क्या तलक, तो आसमानी शहरी है जी। कि हम जितनों ने हाँ जी, मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा और तुसी लिया, बपतिस्मा ते ले लिया है ते लेकिन दुनियादारी फिर भी नहीं पे छड़ दे। काम वही जेड़े पहले करते सो फिर वही कर रहे हो, तो फिर तू मरे ही नहीं है। जेड़ा बंदा मर जाता, मैं मिसाल दे रहा हूं, मरने के बाद कभी कब्र से कोई बंदा आया वापस कि मुझे ब्यूटी पार्लर पे ले चले, है बाबा महीना हो गया मैं थोड़ा जो ना फिसल फुसल कराना है, मेरे चेहरे ते ना कोई अच्छा नहीं पे लगता। कईयां ने तो कन्ना च सराख ही 10-10 किए ने। खुदा ने तुहानू मुकम्मल बनाया दे। खुदा ने जेड़ी शाह बनाई उन्हें क्या अच्छा है। खुदा ने जो इंसान नू बनाया तो की क्या उन्हें अच्छा है, जेड़ी शाह बनाई उन्हें क्या अच्छा है, पर वाहिद एक इंसान है जिहड़ा आंदा अच्छा नहीं, खुदा के कलाम नू रद्द कर रहा है। आंदा नहीं नहीं इंज नहीं मैं सोना लगता, इस तरह मैं खूबसूरत नहीं लगती। कोई 10 को वालियां करना चुनिया चाहिए, सराख कान के अंदर होना चाहिए, नाक के अंदर सराख होना चाहिए। यह गुलामी को ज़ाहिर करता है। शैतान को हम आका बनाते हैं, बाइबल के हवाला मेरे पास से ले ले जितने लेने हैं, ठीक है। नत्थ पता किनू पाई जाती है, जेड़ा भैड़ा डंगर हुंदा है। बड़ा को बंदा आकड़ा ना मैं तेन नत्थ पा देंगा, तेन लग पता जाएगा। हुणे मैं तेन नत्थ ना पा दी तो गल करी। नत्थ उसे डालते हैं जो जानवर मारने वाला आता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा जरा। तो उसकी मौत में शामिल होने का और जब आपने बपतिस्मा ले लिया यीशु मसीह के साथ, आप मर गए हैं, फिर आप उन्हीं कामों के अंदर पड़े हुए, फिर पुराने कामों के अंदर उनको छोड़ दिया। मैंने आपको एक जो है मिसाल दी, अब्राहम ने रिश्तेदारों नातेदारों को छोड़ा, जो दुनिया के लोग थे उनसे लग हुआ, दोबारा उनमें नहीं गया, तो फिर गया उनमें। खुदा ने लग किया है, खुदा ने आपको लग किया है। जब आप तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तो फिर आप दुनिया के से काम नहीं कर सकते। आप उसके बेटे हैं, आप उसकी दुल्हन हैं, और दुल्हन वो करती है जो उसका दूल्हा करता है। जी आगे बढ़िएगा। आपने बपतिस्मा तो ले लिया लेकिन मरे नहीं, तुसी अजे उसे कोने कम्मा च फिरदे हो। फिर वो मसाल किन पर आती है, नलाई हुई सूरनी दल दल की तरफ। सूरनी को पता नला दें, बड़े आले शैम्पू से छटोगे ना चिकड़ जाग लेट जाएगी। यह मसाल किन पर आती है, उन लोगों पर जो तौबा करते हैं और फिर पुरानी कामों के अंदर पड़े हुए हैं, उन्हीं चीजों के अंदर फिर रहे हैं, फिर कहते हैं हम ईमानदार हैं, हम यीशु की दुल्हन है। नहीं, आप अपने आप को फरेब दे रहे हैं। बाइबल को देखें, बाइबल क्या कह रही है। जी आगे बढ़िएगा। बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला हाँ से जी, हम उसके साथ दफन हुए। दफन हुए। जदों असी पानी के अंदर जाने आ थले ते असी दफन होने आ। पता चला, हम जब पानी के अंदर बंदे को ऐसे गिराते हैं तो वो दफन हो जाता है, दुनिया से राब्ता मुनक़ता। हम यीशु मसीह के साथ दफन हो गए। तो दफन होने तो बाद यीशु किथे गया? आसमान पे। ऐसी बात है। उन्हें की तलीम दी सब कौमों को कि असी की दे रहे हैं। अज चर्चिस के अंदर इश्तिहार दिते जा रहे हैं। साडी एक भैन ने ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर लिया, किसी ने दुल्हन तैयार करानी हुई तो सानू दस्यो, बाहर वाले पैसे घट लेगी। ये खुदा का घर है या कोई फैशन लेबल है, जगह है जहां पर आप इश्तिहार दे रहे हैं? खुदा का कलाम इन चीजों के खिलाफ है, खुदा मना करता है, और हम ऐसे चीजों की चर्चिस के अंदर इश्तिहारबाजी कर रहे हैं, शैतान को अंदर ले आए हैं। जी आगे बढ़िएगा। हम उसके साथ दफन हुए,
कब? जब हमने बपतिस्मा लिया, हम मर गए हैं दुनिया की तरफ से। पौलुस रसूल पता क्या कहता है? अब मैं जिंदा, दुनिया लो मर गया है, अब मैं जिंदा ना रहा क्योंकि मसीह मुझ में, और ना मैं दुनिया की तरफ से मर गया हूं, अब मेरे अंदर मसीह आ चुका है, मेरे इस दिल के अंदर मसीह आ चुका है, मेरे चेहरे से लोगों को मसीह नजर आए, मैं नजर ना हूं किसी को कि मैं क्या हूं, फिर हमारी जिंदगियों से मसीह नजर आए। ये हमारी जिंदगी है। आगे बढ़िएगा। जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से जी मुर्दों में से जलाया गया, जी, उसी तरह हम नई जिंदगी में चले। ਕਿਹੜੀ ਨਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ? ਪੁਰਾਣੀ ਛੱਡੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਟੇ ਪਾਏ ਸਨ, ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦਿਓਗੇ। ਕਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਂ ਛੱਡੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੋ, ਹੁਣ ਬਾਹਾਂ ਤੱਕ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ है। यहां पर रसूल कहता है नई जिंदगी में चले। नई जिंदगी वो है कि अब हम जमीनी नहीं है, अब हम आसमानी हैं। क्या है? हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं जो हमारा दुल्हा आने वाला है। तो तैयारी क्या है? कलाम। हम इन चीजों को कुर्बान करेंगे, हम इनको जूते की नोक में रखते हैं, ऐसी दुनिया की खूबसूरती को जो हमें खुदा से दूर ले जाए। खूबसूरती हमारी क्या है? कलाम। कि हमारी जिंदगियों से मसीह नजर आए, ये है नई जिंदगी। हम दूसरों को बचाएं ताकि वो भी दुल्हन में शामिल हो सके। जो ये कह रहे हैं ना चर्चेस भरे हुए हैं, असी यसू दी कलीसिया, कलीसिया का मतलब था भी पता जे, यसू के लहू से धुली हुई जमात, दुनिया से लग किए हुए लोग। आपको खुदा ने लग कर रखा है, आप लग हैं, तो फिर आप दुनिया के से काम क्यों कर रहे हैं? आप दुनिया की कॉपी क्यों कर रहे हैं? आप लोगों की कॉपी क्यों कर रहे हैं? आप अपने दुल्हा की कॉपी करें, यीशु मसीह की कॉपी करें। आगे बढ़िएगा। क्योंकि अभी जहेज पर आएंगे, हजे सिर्फ दुल्हन की तैयारी तो गल हो रही है जी। आगे। क्योंकि हम उसकी मौत की मुशाहबत हाँ जी, से उसके साथ पविस्ता हो गए, उसके साथ पविस्ता हो गए, तो बेशक उसके जी उठने की मुशाहबत हाँ जी से भी उसके साथ पविस्ता होंगे। जी, चनाचा हम जानते हैं हाँ जी। कि हमारी पुरानी इंसानियत, लो मैं थोड़ा लिखिया जे, बाइबल चो पढ़ो। बाइबल क्या कह रही है? हमारी पुरानी इंसानियत तौबा करन तो पहले साडी पुरानी इंसानियत सी, जदों तौबा कर ली तो फिर वो इंसानियत मर गई। पुराना इंसान मर गया, पुराना इंसान दफन हो गया, अब नया इंसान जी उठा है। जिस तरह पुरानी पैदाइश है ना जो वालिदैन की तरफ से हमें मिलती है, तो एक पैदाइश वो है जो हमें खुदा बाप की तरफ से मिलती है। फिर वो नई पैदाइश में हम चले। नई पैदाइश कौन सी है? क्योंकि फिर वही पुराने काम, पुरानी जिंदगी, पुरानी इंसानियत को छोड़ दिया है, पुराने कामों को छोड़ दिया है, पुरानी सिगरेटों को छोड़ दिया है, पुरानी शराब को छोड़ दिया है, पुरानी पैंटों को छोड़ दिया है, पुराने लिबासों को छोड़ दिया है। बाल काटना बाइबल मना करती है, मर्द का बाल लंबे रखना बाइबल मना करती है। यह खुदा की बेहुरमती है। आप अपने खुदा की बेहुरमती कर रहे हैं। ग्रंथियों 11 बाब निकाल के पढ़िएगा। फिर कहते हैं हम जी खुदा परस्त हैं। कैसे खुदा परस्त हैं आप खुदा के कलाम के खिलाफ जा रहे हैं, और खुदा के कलाम के खिलाफ पुलिस चलता है, लोगों को मारता है। याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा। पुरानी इंसानियत जब हमने छोड़ दी, हमने उसको दफन कर दिया। जब एक चीजों को दफन कर दिया जाए तो उसे फिर निकाला नहीं जाता, खत्म। मट्टी मट्टी से मिल गई है। बंदा मर जाए तो मिट्टी मिट्टी नहीं चली जाती, रूह वापस। असी मरन तो बाद भी फिर उत्थे फेरने होंगे ब्यूटी पार्लर से आके। की करिए भाई जी, दुनियादारी भी तो रखनी है ना। पता लग जाता तुसी दुल्हन है ही नहीं, तुसी दुनिया का ही हो, तुसी समानी है ही नहीं। समानी लोगों में और जमीनी लोगों में फर्क है। खुदा लग करता है। कलीसिया का मतलब है लग की है लोग। आगे। जी, एक मिनट। चुनाचा हम पुरानी इंसानियत इधर से बढ़े।
नई जिंदगी में चलें। क्योंकि हम जो उसकी मौत की मुशाहबत जी से उसके साथ पैविस्ता हो गए, जी तो बेशक उसके जी उठने की मुशाहबत हाँ जी से भी उसके साथ पैविस्ता होंगे। हाँ जी। चनाचा हम जानते हैं, हम जानते हैं, रसूल कहते हैं हम ये जानते हैं, लोग नहीं जानते। मैनू कोई भावे जाने पर तेरे नानू मिले। याद रखिएगा, अज असी पता क्या नहीं, सानू पहला जानो, यसू नूं बाद च जाने। बाइबल क्या, यसू आपका दूल्हा है, आप उसके कलाम के, आप उसी के खिलाफ जा रहे हैं। आप लोगों की बातों को पराठी दे रहे हैं। फलाने खादम ने ये बात कही। खादम क्या है? खादम झूठ बोल सकता है, गलत तालीम दे सकता है, आपको गुमराह कर सकता है। सेंसी मनात खुदाइश की किताब के अंदर आकर इब्लीस ने यही तो मनादी की थी। खुदा ने कहा तुम हरगज ना मरोगे। खुदा ने कहा था मरोगे जिस दिन खाया, उसने कहा नहीं मरोगे। जैसे शैतान की बात सुनी मर गए ना, भागे अदन चो बाहर, शैतान की तफसीर को लिया। आज भी खुदाम हजरात अपनी अपनी तफसीरें चर्चिस के अंदर बयान कर रहे हैं, कलाम को छोड़ रहे हैं, यसू मसीह को छोड़ रहे हैं। जिस तरह उन्होंने उस वक्त यसू मसीह को छोड़ दिया जब वो इस दुनिया के ऊपर था, जमीन के ऊपर था, इस बदन के अंदर था, उन्होंने कलाम पर थूका क्योंकि उनके पास आला डिग्रियां थी, उसके पास साइंसी मनात थे। उन्होंने कहा इससे सलीम दे, उसी कलाम का इनकार कर रहे थे, उसी खुदा को छोड़ रहे थे जो उनका बनाने वाला था, जो उनको बचाने के लिए आया था, उसी को रद्द कर रहे थे। यदि तलीम ही वखरी है, जिस तरह लोग मनु कहते हैं पादरी प्रवेश की तलीम ही वखरी है। मेरी तलीम मेरी नहीं, मेरा अनुमान यूट्यूब चैनल के ऊपर है। यसु मसीह ने क्या कहा? मेरी तलीम बल्कि मेरे भेजने वाले की है। मेरी तलीम किसी बाइबल कॉलेज की नहीं है, वो सब खुदा से तलीम याफ्ता होंगे। याद रखिएगा, जो बाइबल कॉलेज वालों से सीखते हैं, जो उन्होंने उन्हें सिखाया, वो भी वही कहते रहेंगे। आप बाइबल से सीखें, बाइबल क्या कहती है। जब उनसे सामना होता है फिर उनके पास जवाब ही नहीं कोई होता, फिर वो कहेंगे बादशाह साहब आपने ये तलीम कहां से हासिल की है? आए बाइबल में से देखते हैं। मैंने ये अपने दुल्हा से लिया है, मेरा दुल्हा कलाम है, हम कलाम के मुताबिक चलते हैं, हम इधर उधर की तफसीरों को नहीं मानते। आगे बढ़िएगा। हम पुरानी इंसानियत जी उसके साथ इसलिए मसलूब की गई, पुरानी चीजें मसलूब कर दी गई हैं। आगे यसु मसीह जब मसलूब हुआ सलीब के ऊपर, हमारी पुरानी इंसानियत में उसके साथ मसलूब हो गई, मर गए हम। आगे कि गुनाह का बदन बेकार हो फिर जाए। गुनाह का बदन जब तौबा करते हैं तो फिर मसीह यसु में हम जिंदा होते हैं। गुनाह का बदन बेकार दफन हो गया ते जो उत्ते हैं हुण असीं नवे मसीही हैं, नवी पैदाइश है साडी। अगे कि हम आगे को गुनाह की गुलामी में ना रहें। यह चीज़ां सानू गुलामी नूं ज़ाहिर कर दियां। याद रखना, इब्लीस के हम गुलाम हैं। कैसे गुलाम हैं? जब हम गुनाह करते हैं, उसके कलाम के हुक्मों को तोड़ते हैं, उसके कलाम के बरक्स जाते हैं, तो फिर हम गुलाम हैं। हमारा आका शैतान है, हम तस्लीम करते हैं। आगे क्योंकि जो मुआ वो गुनाह से बरी हुआ। पता लग गया जी, जेड़ा मर गया तो गुनाह तो बरी हो गया। ये भी मेरा एक मैसेज पड़ा हुआ यूट्यूब चैनल के ऊपर, जो मुआ वो गुनाह से बरी हुआ। मरना ये है, हमने मसीह में मरना। हम गीत गाते एक बारी विच मसीह दे तेनू मरना, कोल करार मसीह ना कर लिया सुख दा साज है तू। असी कोल करार कदों किया जाता है? खुदावंद अज मैं अपनी पुरानी जिंदगी नूं छड्ड रहा, अज मैं तेरे हजूर इकरार कर रहा। यह साडा इकरार है। कोल करार किदे ना कर रहे हैं? यीशु मसीह ना। फिर हम बपतिस्मा लेते हैं। पता चला? अब देखिएगा कि किस तरह आज जो कलीसियाएं हैं किस तरह दुल्हन को तैयार कर रही हैं। लेकिन हमारे जमाना का जो पैगंबर विलियम ब्रैनम, जो कि जमाना का फरिश्ता है, जिस तरह अलीजर की जो है रहनुमाई फरिश्ता ने की थी। आपको पता है खुदा ने कहा था मेरा फरिश्ता तेरे आगे आगे जाएगा। हमारे लिए भी खुदा ने फरिश्ता को भेजा है जो कि उसकी दुल्हन को तैयार कर सके। ठीक है, और तैयारी किससे करनी है? ब्यूटी पार्लरों से नहीं। हमारे पास एक ही ब्यूटी पार्लर है, वो खुदा का कलाम है। इससे सजना संवरना है, इससे आपने तैयारी करनी है। वो लोग जाएंगे जो कलाम के अंदर हैं,
दुल्हन वो है, यीशु मसीह क्या है? कलाम। तो फिर हम कलाम है, जिसे खुदा ने जोड़ा उसे आदमी जुदा, तो यीशु मसीह दूल्हा है, तो फिर असी कलाम नूं किवें छड्ड सकने? हम ये कहते हैं जो हमारा दूल्हा कहता है, हम वो इधर उधर की बातों को नहीं मानते। बाइबल से आए साबित करें, नहीं कर सकते इसे कबूल करें, याद रखिएगा। तो फिर मैं बात कर रहा था दुल्हन के जहेज की। तो रिबका पर आएंगे, जब वो अपने बाप के घर से चली, उसे पूछा गया क्या तू इस शख्स के साथ जाना चाहती है? उसने कहा बिल्कुल, वो रेडी है। और मैं देखना चाहता हूं बाइबल में देखेगा कितना जहेज लेके चली है। जाए जरा पैदाइश 24 बाब के अंदर, क्योंकि अज साडा नवां ही दुल्हन है, ते नाल जरा लिबास से भी गल हो रही है, ਉਹਦੀ तैयारी से भी हो रही है, ते अज ਉਹਦੇ जहेज से भी मैं क्या कर ही लईए। अज दी दुल्हन का जहेज जी पढ़िएगा। जब वो अपने बाप के घर से निकली है, उसके बाप ने पूछा, जब लड़की के लिए निकाह के बारे में पूछा जाता है, क्या तुझे ये शख्स कबूल है? पूछा जाता है ना, कह दीजिए। अगर वो कहे नो, तो फिर निकाह नहीं हो सकता। उससे पूछा गया क्या तू इस शख्स के साथ जाना चाहती है? उसके बाप ने पूछा है, उसने कहा बिल्कुल मैं जाऊंगी। जी आगे। और ये भी उसने कहा कि हमारे पास भूसा और चारा बहुत है, जी टिकने की जगह भी है। हाँ जी। तब उस आदमी ने झुककर खुदावंद को सजदा किया। खुदा नूं सजदा कीता कि वो रिश्ता कराने गया सी। पता है, अपने आका दी बीवी तलाश करने गया, तो खुदा परस्त सी। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, हमेशा एक बात याद रखें, गैर कौमों के अंदर जो आपके हम ईमान नहीं है, उनके अंदर शादियां मत करें। कल के आपके बेटियों के लिए बड़ा पछताने का सबब होता है। बाइबल से सीखें, ईमानदारों के बच्चे ईमानदारों में शादी करें, ताकि वो खुदा परस्त हों, वो उस खुदा को जानने वाले हों। रिबका से हमें यही मिसाल मिल रही है। जी उन्हें कहा मेरा आका अगर खुदा नूं जानदा ते मैं अपने आका ली बीवी भी उंजी तलाश करनी है जिहड़ी मेरे खुदा नूं जानदी होए। जी और कहा खुदावंद मेरे आका अब्राहम के खुदा हाँ जी, मुबारक हो, जिसने वो नौकर जमीन पर झुका खुदा को मुबारक दे रहे कि जैसा मैंने दुआ के अंदर तुझसे मांगा था वैसा पाया, मैं तेरा शुक्र करता हूं। तो मुबारक है, मेरा सफर मुबारक किया, मेरा आना बेफायदा नहीं हुआ। जैसा मैं सोच के आया था वैसा ही तूने मेरे लिए किया है। खुदा को मुबारक कह रहे हैं। आगे। जिसने मेरे आका को अपने करम हाँ जी, और रास्ते से महरूम नहीं रखा। हाँ जी, और मुझे तो खुदावन ठीक राह पर चलाकर हाँ जी, मेरे आका के भाइयों के घर लाया। हाँ जी, तब उस लड़की ने दौड़कर अपनी माँ के घर में हाँ जी, ये सब हाल कह सुनाया। हाँ जी, और रबका का एक भाई था जिसका नाम लाबन था, हाँ जी। वो बाहर पानी के चश्मा पर उस आदमी के पास दौड़ा गया। देखो किस तरह लोग दौड़ दौड़ के ले आते हैं, कितनी खुशी होती है खुदा दे लोगों की। रात को जो मैंने मैसेज दिया था वो भी दौड़ के तलक से था, पता ना, यहां पर भी भाग दौड़ ही लगी हुई है। ठीक है ना, वो दौड़ता हुआ गया है उस आदमी को लेने के लिए कि रिबका ने जाकर घर बताया कि ऐसा शख्स एक मुझे मिला है। जी आगे। और वो बाहर पानी के चश्मा पर उस आदमी के पास दौड़ा गया। जी। और यूं हुआ कि जब उसने वो नथ देखी हाँ जी, और वो कड़े भी जो उसकी बहन के हाथों ये में जो थे, दो कड़े हैं ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये क्या है, पुराना अहदनामा और नया अहदनामा जो मिलाता है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। नबी का मैसेज है, शादी और तलाक के मैसेज के ऊपर तस्वीर भी बनी हुई है। दो कड़े क्या हैं, ये मिलते हैं, पूरी तस्वीर यीशु मसीह की हमें मिलती है, पुराने अहदनामा और नया अहदनामा। जी आगे। और अपनी बहन रिबका का बयान भी सुन लिया जी कि उस शख्स ने मुझसे ऐसी ऐसी बातें की। जी। तो वो उस आदमी के पास आया जी और देखा कि वो चश्मा के नजदीक ऊंटों के पास खड़ा है। जी। तब उसने कहा, आए तू जो खुदावन की तरफ से मुबारक है। देखा, वो खुदा को आगे जानने वाले हैं, तो खुदावन की तरफ से मुबारक है। आगे से जवाब सुनिएगा। दो जिस घर से दुल्हन ली जा रही है वो भी खुदा से डरने वाले हैं, वो भी उस खुदा को जानने वाले हैं। उनकी गुफ्तगू से पता चल रहा है। क्या कहा, तू खुदावन की तरफ से मुबारक है। आगे। अंदर चल, बाहर क्यों खड़ा है? जी, घर में ले गया। आगे। मैंने घर को और ऊंटों के लिए भी चारे का इंतजाम कर दिया है, जगह को तैयार कर लिया है। जी।
बस वो आदमी घर में आया जी। और उसने उसके ऊँटों को खोला हाँ जी। और ऊँटों के लिए भूसा और चारा और उसके साथ के आदमियों के पांव धोने को पानी भी दिया जी जी। और खाना उसके आगे रखा गया। अब सुनिएगा, हर एक चीज बाइबल में से हम लेते हैं, लेकिन उन चीजों को छोड़ देते हैं जो कलाम कहता है। उन्हें क्या खाना उन्नी देर तक मैं नहीं खाना, जिन्नी देर तक जिस मकसद लिए मैं आया ओदा हाँ च जवाब ना मिले। पता है कई घर के अंदर जब रिश्ता देखने जाते हैं तो लोग कहते पहले लड़की दिखाओ, उन्नी देर तक असी तुहाडे घर का पानी भी नहीं पीना। जे लड़की पसंद आ जाए तो फिर खाना खाइए। जरा यहां पर सीखिएगा आज क्या लिखा हुआ है। नौकर के आगे जब खाना रखा गया, पर उसने कहा, हाँ जी, मैं जब तक अपना मतलब बयान न जब कर लूं, तक जिस मकसद को मैं लेकर आया दुल्हन को जब तक मैं देख ना लूं उतनी देर तक मैं कुछ खा नहीं सकता। आगे नहीं खाऊंगा। पता चला। उसने कहा, अच्छा कह। तब उसने कहा, मैं अब्राहम का नौकर हूँ हाँ जी। और खुदावन ने मेरे अपने आका दा तो साडा आका एक ही है, खुदावंद यीशु मसीह अपने आप ਨੂੰ मुतारफ नहीं करा रहा बल्कि अपने आका दा तारफ करवा रहा है। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾਦਮ ਅੱਜ ਦੇ। ठीक है, दुल्हन ਦਾ दुल्हे ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ और खुदावन मेरे आका को बड़ी बरकत दी है हाँ जी और वो बहुत बड़ा आदमी हो गया है जी और उसने उससे बेर बकरियां और गाय बैल और सोना चांदी जी और लौंडियां और गुलाम और ऊंट गधे बख्शे हैं। जी। और मेरे आका की बीवी सारा के हाँ जी, जब वो बुढ़िया हो गई, इजहाक की बात है, याद रखना। उससे एक बेटा हुआ। हाँ जी, उसी को उसने जो वादा का फरजान था, जिसके बारे में रात को मैंने कहा था मैं तेरे पास मौसम बहार में आऊंगा। आगे अपना सब कुछ दे दिया। जी और मेरे आका ने मुझे कसम देकर कहा है हाँ जी कि तू कनानियों की बेटियों में से जी जिनके मुल्क में मैं रहता हूँ हाँ जी, किसी को मेरे बेटे से ना वो बेच। गैर ईमानदार है, वो मेरे खुदा को नहीं जानते, उनकी लड़कियों में से मेरे बेटे के लिए कोई लड़की मत लाना क्योंकि वो खुदा को नहीं जानते। आगे बल्कि तू मेरे बाप के घर से हाँ जी और मेरे रिश्तेदारों में जाना हाँ जी और मेरे बेटे के लिए बीवी लाना। जी तब मैंने अपने आका से कहा, हाँ जी शायद वो औरत मेरे साथ आना ना चाहे। जी। तब उसने मुझसे कहा, ये बात बहुत बड़ी हो जाएगी, बस इसको यहीं पर शॉर्ट करते हैं। अब देखेंगे जब वो रिबका घर से निकली उसके वालिदैन ने उससे पूछा तो उसने आगे से कहा मैं इस आदमी के साथ जाऊंगी। तो इस बाब के अंदर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो देखिएगा वो कितना जहेज लेकर गई है, कितना जहेज। एक शख्स आया हुआ है ऊंटों के ऊपर उसे लेने के लिए। तो जहेज का इंतजाम शोहर करता है, औरत नहीं करती। जहेज का सारा बंदोबस्त दुल्हा करता है। हमारा दुल्हा गया हुआ है, उसका वादा है कि मैं जाता हूं, जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, फिर तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। पता चला यूहन्ना के इंजील 14 बाब के अंदर यह बात यीशु मसीह ने कही। वो हमारे लिए महल तैयार कर रहा है। कैसा महल होगा? सोना साडे पैर दे थल्ले होएगा। किथे होएगा? जेड़े सोने पिछे अज भैणां मरदियां ने, साडे पैरां दे थल्ले होएगा। कैसा घर होगा जो आपका दुल्हा 2000 साल से आपके लिए तैयार कर रहा है। खालिस सोने का शहर जहां पर वो आपको लेके जाने वाला है। आप उसकी दुल्हन हैं, लेकिन दुनिया की चीजों को कुर्बान करना पड़ेगा। आपको पता है विलियम ब्रैनम अमेरिका के अंदर एक मीटिंग्स के अंदर था तो एक बहन ने ऐसा लिबास पहना हुआ था, उसने अपना कोट तारा और जाकर उसके ऊपर कन्नों के रख दिया। उसने कहा अगर आपने मेरी इबादत चंड करनी है तो पूरा लिबास के पहन के बैठना पड़ेगा। आजकल तो ऐसे ऐसे लिबास आ गए हैं, खुदा ही हाफिज है कि लिखा है जहां के खुदा ने तुम्हारी अकलों को अंधा कर जिन्होंने फैशन का नाम दे दिता गया। भाई जी आजकल जदीद दौर का फैशन है, तुसी किहड़े जमाने दे? तुसी लगदा पुराने जमाने दे। ये फैशन का खुदा
कौन है? इब्लीस। याद रखिएगा, खुदा सादगी पसंद करते हैं। खुदा इतनी सादगी से है कि लोगों को पता ही नहीं चला वो कहां पर आकर पैदाइश लेता है, अस्तबल के अंदर। पूरी दुनिया का बनाने वाला, बादशाहों का बादशाह, लोगों का ख्याल था किसी महल के अंदर होगा, तो आगे पैदा कितने हो रहे हैं जिथे जानवर बनने ने, क्योंकि वो बर्रा से ते बर्रे की पैदाइश उत्थे ही होनी चाहिए। पता चला, खुदा सादगी को लेता है और इंसान खूबसूरती को देखता है। खुदा खूबसूरती को नहीं देखता, खुदा इंसान के दिल को देखता है और उसकी खूबसूरती, अंदर की खूबसूरती को देखता है कि ये मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। अब्राहम को याद रखिएगा, और उसके जब वो नौकर रिबका को लेकर जा रहा था, तो आपको पता है उनका मिलाप कहां पर हुआ था? मैदान में। दरमियान में। यस। इसहाक अपने बाप के घर से निकल चुका था। पता है, हवाला पढ़ लेना, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, ठीक है। वो अपने बाप के घर से निकल चुका था, और जब रिबका ने देखा तो वो ऊंट से उतरकर दौड़ी उसको मिलने के लिए। याद रखिएगा, जब हमारा यीशु मसीह कहां पर आएगा? बादलों पर। पता चला क्या लिखा? पहले तो वो, दूसरा तस्नीकियों 4 बाब 16-17 आते, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है? पहले तो वो जो मसीह यीशु में हुआ वो झूठेंगे जो ईमानदार है, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे। यीशु मसीह अगर आज आ जाते हैं तो पहले जो मसीह में सो चुके जो ईमानदार थे, जो दुल्हन का हिस्सा थे, वो उनकी कब्रें खुलेंगी, फिर हम जो जमीन के ऊपर ईमानदार हैं उसके दुल्हन मिलकर हवा में उठा लिए जाएंगे। पता चला इस्तकबाल कितने होएगा? फजा के अंदर, जिस तरह रिबका और इसहाक का हुआ खुले मैदान के अंदर, इसी तरह हमारा मिलाप कहां पर होगा? बादलों पर। फिर वो हमें ले जाएगा। याद रखिएगा, वो किन को लेने के लिए आ रहा है? जेड़े दुनियादारी की तरफों मर चुके हैं, हुण मसीह लिए जी रहे हैं। किहदे लिए जी रहे ने? उन्हां दी जिंदगी दा की मकसद है कि यीशु मसीह दी दुल्हन नूं की करन? यीशु मसीह दे नाल मुतारफ करवाउण कि दुल्हा आने वाला है, ते अपने आप नूं अगर तैयारना है, सवारना है, तो कलाम नाल तैयारी करनी जे। ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ अगर तुसीं रंगे हुए चेहरे लैके बैठे रहोगे तो तुसीं उत्थे नहीं जा सकते। मैं यकीनन खुदा का खादम होने के नाते ये तुहानूं कह रहा, मेरा मैसेज यूट्यूब चैनल के ऊपर पूरी दुनिया के लोग देखते हैं। याद रखिएगा, बड़े बड़े खादाम देखते हैं, मुखालफत भी होती है। मुखालफत यीशु मसीह की हुई थी तो मैं क्या हूं? विलियम ब्रैनम की हुई थी। यीशु ने कहा अगर उन्होंने मुझसे दावत रखी तो तुमसे भी अदावत रखेंगे। उन्होंने कलाम का इनकार किया था और बराबर डाकू को मांग लिया था। याद रखना, आज भी यही कुछ है, लोग कलाम का इनकार कर रहे हैं और अपनी दुनियावी तालीम को आगे रखे हुए हैं। इल्म के बलबूते पर खुदा के कलाम को जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो फेल हो चुके हैं। आज के कलाम के वसीला खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, और जितने लोग इस चैनल पर इसको देखते हैं उन सब के लिए भी मैं खुदा को ब्लेसिंग को मांगता हूं। आए हम दुआ करें।